देखो, इस दुनिया में सभी लोग दुखी हैं। कुछ ना कुछ कारणों से तुम भी दुखी हो, कुछ ना कुछ कारणों से मैं भी दुखी हूँ। लेकिन इसी दुखी जीवन में सुख को बीच में ऐड करना है। तुम सोचते हो या फिर मैं सोचता है, फिर अधिकतर लोग सोचते हैं कि जो सुख होता है वो लाइफ में आता जाता रहता है। लेकिन रियलिटी में खुशी हमें पैदा करना रहता है। खुशी आता नहीं है। खुशी हमें कुछ कुछ चीज़ों से, कुछ कुछ तरीक़ों से हमें अपने अंदर से उसे पैदा करना रहता है। जब तक तुम उसे पैदा नहीं करोगे तब तक तुम खुश नहीं रह सकते। तो आज इस वीडियो में कुछ ऐसे टेक्निक बताने वाला हूँ, जिस टेक्निक को अगर तुम फॉलो करते हो तो तुम्हारी जो खुशी है वो इंस्टेंट आ जाएगी। अगर तुम दुखी हो तो तुम खुश महसूस करने लगोगे। तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, हम सचिन कुमार। वेलकम टू मॉगमैन चैनल। नंबर वन चीज़, सॉन्ग तुम्हारे माइंड में गुस्सा भी पैदा कर सकता है, तुम्हारे माइंड में खौफ भी पैदा कर सकता है, तुम्हारे माइंड में खुशी भी पैदा कर सकता है। बस तुम्हें ये चूज़ करना है कि तुम कौन सा सॉन्ग सुनते हो। कुछ ऐसे सॉन्ग होते हैं जो तुम्हारे दिमाग में खुशी पैदा करते हैं, तुम्हारे दिमाग को अच्छा महसूस कराते हैं। अब तुम्हारे दिमाग में एक बात आ रही होगी, वो कौन कौन से सॉन्ग है जो हमें सुनने चाहिए जिससे मेरा माइंड खुशी महसूस करने लगे। तो इसका जवाब है कि सबके अपने अपने वो सॉन्ग होते हैं। तुम्हें कुछ अलग सा सॉन्ग अच्छा लगता होगा, उसे कुछ अलग सा सॉन्ग अच्छा लगता होगा। सब लोगों की जो सॉन्ग की चॉइसेस होती है वो अलग अलग होती है। तुम्हें ढूंढना है कि कौन सा सॉन्ग मैं जब सुनता हूँ मैं बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करता हूँ। तुम्हें उस सॉन्ग को चूज़ करना है। उस सॉन्ग को चूज़ करो। उस सॉन्ग को चूज़ करके तुम सुनो, और तुम्हें कम से कम 15 मिनट या फिर आधे घंटे तक उस सॉन्ग को सुनना है। तुम्हें आधे घंटे तक अलग अलग सॉन्ग को सुनना है। तुम ये काम आधे घंटे भी कर सकते हो, 15 मिनट भी कर सकते हो। लेकिन अगर इंस्टेंटली अपने मूड को बढ़िया करना चाहते हो, तुम्हें वो सॉन्ग सुनो जो तुम्हारे माइंड को बहुत ज़्यादा खुशी बना देती है। वो सबके लिए अलग अलग हो सकता है। दूसरी चीज़, फ्रेंड। अधिकतर लोग दुखी पड़ते हैं जब वो अकेले होते हैं। जब वो साथ में होते हैं तो कभी भी उन लोगों के अंदर दुख नहीं होगा। इसका रीज़न है कि जब तुम 3-4 आदमी एक साथ होते हो तो दुखी होना नहीं चाहते हो, तुम सोचते हो कि खुश ही रहो। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ऐसे दोस्तों के साथ जाना है जो कि तुम्हें खुशी देता हो। तुम्हें ऐसे दोस्तों के साथ जाना है जो तुम्हें हंसी लगाता हो। सबके ऐसे दोस्त होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हंसी लगाते हैं और बहुत ज़्यादा खुशी उसे देते हैं। तो तुम्हें ऐसे दोस्तों के साथ जाना है। अगर ऐसे दोस्त नहीं है तो उसका फ़ोन नंबर तुम्हारे पास होगा, बात कर लो उस इंसान से, आधे घंटे 1 घंटे बात कर लो, तुम्हें इंस्टेंटली तुम्हारा मूड बढ़िया हो जाएगा। अब जो तीसरी चीज़ है वो है कि तुम्हें अपने माइंडसेट को बदलना। देखो, इस दुनिया में तुम छोटे थे, कब तुम बड़े हो गए हो, कब तुम बूढ़े होकर चले जाओगे, और तुम्हारे आने और ना जाने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। तो तुम्हें अपने लिए सोचना है। तुम अगर दुख इस बात से हो कि तुम्हारी कैरियर कैसे बनेगी, तुम्हारी जो लाइफ स्टाइल है वो कैसे बदलेगी, तो ये दुख तुम्हारा जायज़ है। लेकिन तुम फालतू के दुख ले रहे हो कि वो इंसान मुझसे अच्छे से नहीं बात कर रहा है, मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो मुझसे झगड़ा कर लेती है, मेरी ये दोस्त है वो मुझसे झगड़ा कर लेता है। इस सब चीज़ों के लिए दुख हो तो इस सब चीज़ों को सॉल्व करो। और इसमें दुख होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि एक दोस्त आएगा, दूसरा दोस्त जाएगा, फिर तीसरा आएगा, चौथा जाएगा। तो ऐसे तुम्हें अपने माइंडसेट को बदलना है। तुम्हें माइंडसेट में ये सोचना चाहिए कि लाइफ में तुम कब चले जाओगे तुम्हें खुद पता नहीं है। तो जितना भी जीवन ये दुनिया ने दिया है, ये जितना भी जीवन ये भगवान ने दिया है, उसे खुशी से जीना है, उसे अच्छे से जीना है। आज तुम भले ये वीडियो देख रहे हो, कल एक्सीडेंट से तो मर जाओगे। आज तुम ये वीडियो देख रहे हो, कल तुम कुछ ऐसा तुम्हारे साथ हादसा हो जाए कि तुम ख़त्म हो जाओगे। तुम्हें अपने जीवन को मूल्यवान समझना है कि मैं इस दुनिया में दुखी रहने के लिए नहीं आया हूँ, मैं खुशी रहने के लिए आया हूँ। और ये भी बात नोटिस करनी है कि जब तुम दुखी रहते हो तुम्हारी पर्सनालिटी कितना ज़्यादा गिर जाती है, तुम्हारी जो कॉन्फिडेंस होती है वो कितना ज़्यादा गिर जाती है। अब ये सब चीज़ें तुम्हारी गिरेगी तो सिंपल सी बात है, तुम्हारा लाइफ भी ख़राब होगा। तो अपने लाइफ को ख़राब ना करो, इसलिए अपने माइंडसेट को बदलो कि ये सब चीज़ें मैं ले रहा हूँ तो नुकसान किसका हो रहा है। ना ही वो इंसान दूसरे जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ उसका हो रहा है, ना ही किसी तीसरे इंसान का हो रहा है। दुख अपने ही हो रहा है। तो अपने हानि को बचने के लिए तुम काम करो, या फिर एक चीज़ पर फोकस करो, जो काम तुम्हें मन लगाता हो, जो काम करने में तुम्हें अच्छा लगता है वो काम करो। उससे तुम अपने दुख है वो उसको ख़त्म कर पाओगे। और अपने एग्जिस्टेंस को सोचो कि मेरी लाइफ आज आई है कल ख़त्म हो जाएगी, इसलिए जितना भी जीवन
भगवान ने दिया है उसे अच्छे से जीना है। ये सब अगर माइंडसेट अपने दिमाग में रखोगे ना, तो तुम्हें कभी भी दुख नहीं लगेगा। ऐसा नहीं लगेगा कि मैं जीवन को ढो रहा हूँ, ऐसा नहीं लगेगा कि मैं अपने लाइफ को ज़बरदस्ती चला रहा हूँ, नहीं चलने के बावजूद भी चला रहा हूँ। जितना ज़्यादा अपने एग्जिस्टेंस को समझोगे उतना तुम्हें कम दुख होगा, और अपने माइंडसेट को बदलो। अगली चीज़ है ध्यान करना। देखो, ध्यान करने का मतलब तुम्हारे माइंड में जो विचार आ रही हैं उन्हें सोचना है कि ये किस कारण से आ रही है, कौन कौन से वो कारण है जिसका कारण ये मेरे अंदर विचार आ रहा है, और उस कारण को मैं कैसे ख़त्म कर सकता हूँ, या फिर कौन कौन से कारण मुझे दुख दे रहा है। उस चीज़ पर तुम्हें अडिग रहना है, उस चीज़ पर ध्यान देना है। जब तक तुम ध्यान नहीं दोगे, जब तक वो दुख भी ख़त्म होने वाला नहीं है। जितना तुम इलॉजिकल सोचोगे उतना ज़्यादा तुम्हें दुख होगा, और जितना तुम ध्यान दे के लॉजिकल सोचोगे कि ये चीज़ें क्यों हो रही है, तो उतना तुम्हें कम दुखी होगी। तो अपने दुख को अगर ख़त्म करना चाहते हो इंस्टेंटली, तो तुम्हें थोड़ा देर ध्यान दो उस चीज़ पर। और ध्यान का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम्हें आसन लगा के बैठना है। ध्यान का मतलब थोड़ा देर बैठो, और जो विचार आ रही हैं उसे तुम्हें सोचना है। मान लो कि अभी तुम वीडियो देख रहे हो, वीडियो देखने के बाद कुछ काम भी कर रहे हो, जैसे खाना बनाने जा रहे हो या फिर कुछ और करने जा रहे हो, तो वहाँ बैठ के तुम ये सोचो कि क्यों ये विचार मेरे अंदर आ रही है, ये चीज़ें क्यों मेरे अंदर हो रही है। तो इस चीज़ को तुम सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि जब तक तुम चीज़ों का गहराई में नहीं जाओगे ये चीज़ें क्यों हो रही है, तब तक तुम्हें सॉल्व करने का तरीका भी नहीं जाएगा। तुम कितना भी कोशिश कर लो कि मैं सोशल मीडिया देखकर अपने मन को बहला लूँगा, लेकिन ये चीज़ें तुम्हें और ज़्यादा दुख देगी। थोड़ी देर सोशल मीडिया देखते वक्त तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तुम्हें रील देख रहे हो, शॉर्ट्स देख रहे हो, ऐसे ऐसे कंटेंट देख रहे हो जो मैं तुम्हें बहुत खुशी दे रहा है। लेकिन जैसे वो कंटेंट ख़त्म होगा, तुम्हारी जो माइंड है वो फिर उसी स्टेज में आ जाएगी। तो तुमने अपने दिमाग को चेंज नहीं किया, तो अपने दिमाग को किसी दूसरी चीज़ में उलझा रखा, तो उससे और ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ेगी, और ज़्यादा दुख महसूस करोगे। तो जब भी दुखी हो, एक चीज़ कभी मत करना, वो है कि सोशल मीडिया कभी मत देखना। सोशल मीडिया तुम देखोगे, तुम्हारे जो दुख है वो कम होने की बजाय और ज़्यादा हो जाएगी। तुम्हें सोशल मीडिया को क्यूट करना है। जब भी तुम्हारी माइंड दुखी हो, तो तुम्हें सैड सॉन्ग नहीं सुनने लगना है, या फिर सोशल मीडिया नहीं चलाने लगना है। तुम्हें आराम से बैठना है, और विदाउट सोशल मीडिया के साथ बैठना है, और तुम्हें सोचना है। ये जब चीज़ करोगे, तो जो तुम्हारी खुशी है वो बहुत जल्दी आ जाएगी। क्योंकि जो तुम ये फेस कर रहे हो कि बहुत ज़्यादा दुखी हूँ और सोशल मीडिया चला लेता हूँ, वो चीज़ें मैंने भी फेस की हैं, और मैंने अपने एक्सपीरियंस से तुम्हें बता रहा हूँ। बाकी यही था आज का वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए मॉगमैन, एंड बाय बाय गाइस।